नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन को अमेरिका ने एक बड़ा झटका दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के मुताबिक अमेरिका ने सभी विदेशी सहायता पर रोक लगा दी है, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है। अमेरिका ने इस रोक से सिर्फ इजरायल और इजिप्ट को छूट दी है, यानी इजरायल और इजिप्ट को अमेरिका की मदद जारी रहेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आदेश जारी कर लगभग सभी अमेरिकी विदेशी सहायता को निलंबित कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले में यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकना भी शामिल है, जिसे ट्रंप के पूर्ववर्ती जो बाइडेन के तहत रूस से युद्ध के लिए अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार मिले थे, जो यूक्रेन को दी जाने वाली सबसे बड़ी सहायता थी। लेकिन अमेरिका के अब हाथ खींचने के बाद यूक्रेन रूस से कैसे निपटेगा? बता दें, पुतिन भी लगातार ट्रंप की तारीफ किए जा रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि अगर ट्रंप होते तो युद्ध होता ही नहीं। ट्रंप के साथ पिछले चुनाव में चोरी की गई थी। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग ये तक कह रहे हैं कि क्या पुतिन और ट्रंप की डील हो गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को दोहराया है। पुतिन ने कहा है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो युद्ध होने को रोका जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि मॉस्को व्यापक स्तर पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन ने ट्रंप की एक चतुर और व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में तारीफ की, जो अमेरिकी हितों पर फोकस्ड हैं। पुतिन ने कहा कि हमारे मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हमेशा व्यापार जैसे व्यावहारिक लेकिन भरोसेमंद संबंध रहे। मैं उनसे असहमत नहीं हो सकता कि अगर वो राष्ट्रपति होते, अगर उनसे 2020 में जीत चुराई नहीं गई होती तो 2022 में यूक्रेन में उभरे संकट से बचा जा सकता था। बता दें, पुतिन का ये बयान 2020 के चुनाव में अपनी हार स्वीकार करने से ट्रंप के इनकार का उनका अब तक का सबसे स्पष्ट समर्थन था। ट्रंप के फैसले के खिलाफ अब मैक्सिको खुलकर उतर आया है। मैक्सिको ने एक अमेरिकी सैन्य विमान को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसमें यूएस से मैक्सिको अप्रवासियों को डिपोर्ट किया जा रहा था। अमेरिका से अप्रवासियों को डिपोर्ट करने की ट्रंप प्रशासन की योजना कम से कम फिलहाल नाकाम हो गई। ये ट्रंप के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि अगर बाकी देशों ने भी ऐसी फ्लाइट्स को उतरने की अनुमति दी तो खुद अमेरिका में बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। खबरों में बताया गया है कि ग्वाटेमाला जाने वाले 2 वायुसेना C-17 विमान गुरुवार रात लगभग 80 लोगों को लेकर अमेरिका से बाहर आए, लेकिन मैक्सिको के लिए तय तीसरी फ्लाइट कभी उड़ान नहीं भर पाई। यानी मैक्सिको ने जब अनुमति नहीं दी तो वो फ्लाइट फिर जा ही नहीं सकी। ये अभी साफ नहीं है कि मैक्सिको ने उड़ान क्या कहकर रोकी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के नवंबर में चुनाव जीतने के बाद से अमेरिका और मैक्सिको के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गर्भपात के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता को रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। बता दें, गर्भपात के लिए मिलने वाली सरकारी मदद के प्रावधानों को हाइड संशोधन के रूप में जाना जाता है। इससे पहली बार 1980 में लागू किया गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक इसमें कई बार सुधार हो चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कानून को खत्म करने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहे थे। ट्रंप की ओर से जारी किए गए कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन ने इसकी बड़े पैमाने पर अनदेखी की। ये कानून ज्यादातर सरकारी मेडिकल कार्यक्रम के तहत कम आय वाली महिलाओं, साथ ही सेना और सरकारी कर्मचारियों पर असर डालता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से नामित किए गए फॉक्स न्यूज के को-होस्ट पीट हेगसेथ अमेरिका के नए रक्षा मंत्री होंगे। अमेरिकी सीनेट की ओर से शुक्रवार देर रात इसकी पुष्टि की गई है। उन पर कदाचार का आरोप लगने के बाद उनके रक्षा मंत्री बनने को लेकर संशय बना हुआ था। 3 रिपब्लिकन सीनेटरों के पीट हेगसेथ के खिलाफ वोट डालने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने निर्णायक वोट पीट हेगसेथ के पक्ष में डाला। बता दें, पीट हेगसेथ को रक्षा मंत्री चुनने के लिए चल रही प्रक्रिया के दौरान उन्हें यौन उत्पीड़न के आरोपों का भी सामना करना पड़ा, जिन्हें उन्होंने नकार दिया। कांग्रेस ने शनिवार को चुनाव आयोग पर एक बार फिर निशाना साधा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यह कहकर निशाना साधा कि खुद को ही बधाई देना इस तथ्य को धुंधला नहीं करेगा कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वो संविधान का मजाक बना रहा है और वोटर्स का अपमान कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अफसोस की बात है कि पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी ने चुनाव आयोग के प्रोफेशनलिज्म और आज़ादी के साथ गंभीर रूप से छेड़छाड़ किया है। इसके कुछ फैसलों को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हाल के विधानसभा चुनावों को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं पर इसका रुख आश्चर्यजनक रूप से पक्षपात से भरा रहा है। आज खुद को खूब बधाइयां दी जाएंगी, लेकिन इससे ये तथ्य सामने नहीं आएगा कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है
आज जिस तरह से आयोग काम कर रहा है वो संविधान का मजाक और वोटर्स का अपमान है। भारतीय कुश्ती महासंघ का ऑफिस बदल गया है और वो फिर से कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और 5 बार के बीजेपी सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका पता 21 अशोका रोड है। बता दें, ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसके बाद पिछले साल लोकसभा चुनाव ब्रजभूषण नहीं लड़ पाए, लेकिन जब वो दिल्ली होते हैं तो यहीं रहते हैं। दिल्ली की एक अदालत में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है और उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद WIFI ने राजनेता से खेल प्रशासक बने ब्रजभूषण सिंह के साथ अपने संबंध नहीं तोड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी ये खबर बताती है कि इतने सब के बावजूद वो कितना ताकतवर हैं और मोदी सरकार में इतना दम नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ कर सके। कांग्रेस जीता जिताया चुनाव क्यों हार जाती है, अब इसके कारण कांग्रेस नेता भी बताने लगे हैं। पहले मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस में कैंसर बताया था, वो था गुटबाजी, और अब पूर्व कांग्रेस मंत्री और 80 के दशक के ग्रेट हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान ने साफ साफ बताया है कि कांग्रेस को जीरो मध्य प्रदेश में किसने किया। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार उर्मेश से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय कमलनाथ पचौरी ने कांग्रेस को जीरो किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि नेताओं को बीजेपी सरकारें मंजूर हैं, पर कांग्रेस में SC OBC का नेतृत्व नहीं है। बता दें, कांग्रेस में केवल यही नेता नहीं है जिनको ऐसा ख्याल है, एक भीड़ है जो बीजेपी की सरकारें मंजूर कर लेती है, लेकिन SC OBC का नेतृत्व नहीं है, इसलिए वो बीजेपी को सांस भी देते हैं। कुछ दिनों पहले ही कमलनाथ ने कहा था कि उनको बैठकों की जानकारी नहीं दी जाती है और कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह ने उनका साथ दिया था, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि क्या राहुल गांधी बीजेपी की स्लीपर सेल को खत्म करने लगे हैं। दिल्ली चुनाव के बीच पूर्वांचलीय वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, बजट का प्रावधान किया जाएगा ताकि हेल्थ, एजुकेशन समेत उनकी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। बता दें, कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले ही वादा किया था कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर छठ का पर्व महाकुंभ की तर्ज पर मनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कुछ ऐसा कहा था जिसको पूर्वांचलियों को गाली बताया गया और केजरीवाल पर बीजेपी पूर्वांचलियों को फर्जी बताने का आरोप लगाती रही है। इस बीच कांग्रेस ने अपना दांव चला है। अभिनेता सैफ अली खान को चाकू मारने के आरोपी बांग्लादेशी व्यक्ति के पिता लगातार बोल रहे हैं कि जो CCTV फुटेज में दिख रहा है वो मेरा बेटा नहीं है। अब आरोपी शख्स शरीफुल इस्लाम के पिता मोहम्मद राहुल जल्द ही अपनी बेटी की रिहाई के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से संपर्क करेंगे और भारतीय उच्चायोग से भी मदद मांगेंगे। शरीफुल इस्लाम के पिता का कहना है कि CCTV कैमरे की फुटेज में दिख रहा व्यक्ति शरीफुल नहीं है और उन्होंने कहा कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके बेटे के पास भारत में रहने के लिए उचित दस्तावेज नहीं थे और वो गिरफ्तार होने के लिए लगातार डर में रहते थे। बता दें, जो आरोपी पकड़ा गया है और जो CCTV में दिख रहा है उसको लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में 59 सांप्रदायिक दंगे हुए, जो 2023 में 32 दंगों में बढ़ोतरी है और 84% की भारी वृद्धि दिखाता है। इन घटनाओं में 13 मौतें हुई, जिनमें 10 मुस्लिम लोगों की मौत हुई और 3 हिंदू। भारत का पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से महाराष्ट्र, इन संघर्षों के केंद्र के रूप में उभरा, जहां 59 दंगों में से 12 दंगे हुए। अधिकतर सांप्रदायिक दंगे धार्मिक त्योहारों या जुलूसों के दौरान भड़के थे। महत्वपूर्ण घटनाओं में जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 4 दंगे, सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान 7 दंगे, गणेश उत्सव के दौरान 4 दंगे और बकरीद के दौरान 2 दंगे शामिल हैं। ये डेटा सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक लामबंदी को भड़काने के लिए धार्मिक समारोह का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको दिखाता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी तहव्वुर राना को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। बता दें, भारत लंबे समय से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। तहव्वुर राना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में वांछित है। निचली अदालतों में कानूनी लड़ाई हारने के बाद तहव्वुर ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मालूम हो कि राना पर डेविड हेडली की मदद का गंभीर आरोप है। उसने इस हमले के मास्टरमाइंड डेविड
कोलमैन हेडली को मुंबई में ठिकानों की रेकी में मदद की थी। भारत ने अमेरिका की कोर्ट में 26/11 हमले में ठिकानों की रेकी के मजबूत सबूत पेश किए थे। उसे साल 2009 में शिकागो से गिरफ्तार किया गया था। उस पर ISI और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने का आरोप भी लगा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक कार्यक्रम में देखा गया। अब भारत ने कहा है कि वो इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के सामने उठाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगा। जायसवाल ने कहा कि जब भी कोई भारत विरोधी गतिविधि होती है तो हम अमेरिकी सरकार के साथ मामला उठाते हैं। हम अमेरिकी सरकार के सामने उन मामलों को उठाना जारी रखेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है और भारत विरोधी एजेंडा है। हमास ने गजा युद्ध विराम समझौते के तहत छोड़े जाने वाले इजरायली बंधकों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार को हमास ने 4 इजरायली बंधकों को छोड़ने की बात कही है। हमास ने इन 4 बंधकों के नाम भी बताए हैं। हमास ने बताया है कि ये चारों इजरायली सैनिक हैं जिनके नाम करीना एरेव, डेनियला गिलबो, लेवी और लिरी अलबाग हैं। इन चारों इजरायली सैनिकों को 180 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले छोड़ा जाएगा। बता दें, इससे पहले पहली अदला बदली के दौरान हमास ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 3 बंधकों को रिहा किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।